अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू OSEI वोकैबुलरी चैनल। आज के इस लेसन में हम आपको सिखाने जा रहे हैं पर इंग्लिश बोलने के लिए बेहतरीन 100 इंग्लिश फिकरात का पहला हिस्सा। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन पे क्लिक ताकि हर नया आने वाला लेसन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। So let's start our today's lesson on 100 most important English sentences for speaking English Part 1। ये सब मेरी समझ से बाहर है। All beyond my understanding। All beyond my understanding या फिर It's all beyond my understanding। जैसे आपकी मर्जी, as you like। as you like इसे हम दो और तरीकों से कह सकते हैं, as you please या फिर as you wish। पास आओ, come near। come near यहाँ पर पास जाओ को भी हम इसी तरह कह सकते हैं, go near। go near पास आओ के लिए हम एक और सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, come closer। come closer क्या सारा तुम्हारे घर आती है? Does Sarah come to your home? Does Sarah come to your home? हम सारा की जगह किसी और पर्सन का नाम लिख के भी सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। देर मत करना, Don't take long। Don't take long देर मत करना को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, Don't be late। Don't be late या फिर Don't get late। अच्छी सेहत के लिए, For your good health। For your good health पीछे हट जाओ, Get back। Get back इसे हम go back भी कह सकते हैं। जाओ और उस आदमी को पकड़ो, Go and get that man। Go and get that man इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, Go and catch that man। फौरन जाओ, Go at once। Go at once इसे अंदर बिठाओ, Have him in। Have him in इसने कायदे के खिलाफ रवैया इख्तियार किया, He acted contrary to the rules। He acted contrary to the rules इसका काम खत्म हो गया है, He has left no work। He has left no work इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, He has finished his work या फिर He has done his work वो अपनी कमजोरी अच्छी तरह जानता है, He is fully aware of his weakness। He is fully aware of his weakness हो सकता है वो सोता रहा हो, He may have been sleeping। He may have been sleeping वो मुझे वहां जाने से रोकता है, He stops me from going there। He stops me from going there उसे कामयाबी का पूरा यकीन था, He was sure of his success। He was sure of his success वो सुबह से रात तक काम करता है, He works from morning to night। He works from morning to night कितनी तकलीफ दे बात है, How tragic। How tragic इसके लिए हम एक और सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, How painful। How painful मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ, I always back him। I always back him इसकी जगह हम एक और सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, I always support him मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, I am busy right now। I am busy right now मैं मसला पैदा नहीं करना चाहता, I don't want to cause trouble। I don't want to cause trouble इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, I don't want to make trouble मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं, I know how to draw my money। I know how to draw my money मैंने ऐसी बात पहले नहीं सुनी, I never heard that before। I never heard that before मैं वहां गया था पर मुझे कोई नहीं दिखा, I went there but I saw nobody। I went there but I saw nobody मुझे हाँ कर देनी चाहिए, I would have said yes। I would have said yes मैं वापस जाऊंगा, I'll go back। I'll go back वहां पहुंचने में मुझे 3 दिन लगेंगे, It took me 3 days to get there। It took me 3 days to get there get there की जगह हम reach there भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
अब काम बंद करो. Leave off work now. Leave off work now. Leave off की जगह हम wind up भी यूज कर सकते हैं. जरा हाथ लगाना. Lend me a hand please. Lend me a hand please. इसे हम give me a hand please भी कह सकते हैं. मेरी तरफ देखो. Look at me. Look at me. तकलीफ की जरूरत नहीं या फिर तकल्लुफ की जरूरत नहीं. दोनों सूरतों में हम कह सकते हैं प्लीज डोंट बी फॉर्मल. प्लीज डोंट बी फॉर्मल. इसे हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं प्लीज डोंट बॉदर. आराम से बैठिए. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. आराम से रहिए के लिए भी यही सेंटेंस यूज होगा. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. कल मिलेंगे. सी यू टुमारो. सी यू टुमारो. वो हंसे बगैर नहीं रह सकती. She can't help laughing. She can't help laughing. इसे बाहर का रास्ता दिखाओ. Show him out. Show him out. दफ्तर में कोई नहीं था. There was nobody in the office. There was nobody in the office या फिर no one in the office. गेंद को दीवार से ऊपर फेंको. Throw the ball over the wall. Throw the ball over the wall. होशियारी से, संभल कर. Watch out. Watch out. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं Be cautious या फिर Be careful. हम उसके रवैये से उकता गए. We got fed up with his behavior. We got fed up with his behavior. क्या हुआ? What happened? What happened? तुमने लंदन में क्या देखा? What have you seen in London? What have you seen in London? हम लंदन की जगह किसी और शहर या मुल्क का नाम भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल What have you seen in Dubai? आज कौन सी पिक्चर लगी है? What movie is on today? What movie is on today? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? कहाँ? Where to? Where to? आपको यहाँ किससे मिलना है? Who are you to meet here? Who are you to meet here? काश वो वहाँ आ जाता. Would he have come here? Would he have come here? तुमने मुझे गलत समझ लिया है. You got me wrong. You got me wrong. हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं You misunderstood me. You misunderstood me. बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो. You had better keep silent. You had better keep silent. तुमने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता. You might have tipped me the wink. You might have tipped me the wink. आपको मुझे बता देना चाहिए था. You should have informed me. You should have informed me. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं You should have told me. अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा. Stay tuned for more interesting videos.